नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आइए सुनते हैं दौज की कहानी। एक माँ बेटे थे। दौज का त्योहार आया, घर घर टीके हो रहे थे। बेटा अपनी माँ से बोला, मेरी बहन कहाँ है, मैं भी टीका कराने जाऊंगा। माँ ने उत्तर दिया, बेटा तू कहाँ जाएगा, तेरी बहन तो 7 समुंदर पार है। बेटा बोला, नहीं माँ, मैं तो अपनी बहन के यहाँ टीका कराने जरूर जाऊंगा। इतना कहकर अपनी बहन के यहाँ चल दिया। रास्ते में उसे पहले नाहर मिला। बोला, मैं तुम्हें खाऊंगा। वह बोला, पहले मैं अपनी बहन से टीका करा आऊं तब खा लेना। यह कहकर वह चल दिया। रास्ते में फिर उसे सर्प मिला। सर्प बोला, मैं तुम्हें डसूंगा। सर्प से भी उसने यही बात कही कि मैं पहले अपनी बहन से टीका करा आऊं, उसके बाद डस लेना। वह वहां से भी चल दिया। फिर उसे नदी मिली। नदी बोली, मैं तुम्हें डुबोऊंगी। नदी से उसने यही बात कही, बहन से टीका करा आऊं तब डुबो देना। इस तरह जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसे कोई ना कोई मिलता गया और सभी को उसने यही जवाब दिया कि जब बहन के टीका करा आऊं तब खा लेना। इस तरह वह बचते बचते बहन के यहाँ पहुंच गया। बहन रहटा काट रही थी। ना तगा जुड़े, ना भाई बहन से भेंटे। भाई ने सोचा, मैं तो इसके लिए 7 समुंदर पार से आया हूँ और ये मिलने के लिए भी नहीं उठी। यह सोचकर वह लौट के चल दिया। लेकिन उसी समय बहन उठी और भाई से मिली। बोली, मैं तेरी ही राह देख रही थी। जैसे ही बहन भाई भेंटे, वैसे ही तगा जुड़ गया। बहन ने भाई के तिलक किया और दौड़ी दौड़ी पड़ोसन के घर गई। बोली, मेरा बहुत ही प्यारा भाई आया है, क्या करूं। पड़ोसन बोली, बाबरी, तेल का लीपना कर, दूध में पूड़ी सेक और घी में चावल रांध। उसने ऐसा ही किया। तब तेल फिसलता जाए, लीपना ना हो पाए, दूध जलता जाए, पूड़ी ना सिके, तथा घी जलता जाए, खीर ना बने। तब वह पड़ोसन के पास गई और बोली, उससे तो फिसलन हो रही है और दूध उफन रहा है और घी जल रहा है। तब पड़ोसन बोली, बाबरी, गोबर का लीपना लीप, घी में पूड़ी सेक, दूध में खीर बना। उसने ऐसा ही किया। भाई 2-4 दिन रहा, उसके बाद बोला, बहन अब मैं घर जाऊंगा। बहन ने चावल पीसकर उसके लिए लड्डू बनाए और भाई को विदा कर दिया। भाई के जाने के बाद बहन के बच्चे बोले, अम्मा, जो मामा के लिए बनाया है वह हमको भी दो। जब वह लेने गई तो क्या देखती है, उसमें सांप की माजर रखी है। बहन बोली, मैंने तो अपना भाई हाथ कर मार डाला। रोती हुई सब काम छोड़कर वह भागी। रास्ते में जो भी उसे मिला उसी से पूछी, गैल बटोई, तुमने मेरा प्यारा भाई देखा है? उनमें से एक आदमी बोला, भाई का तो नहीं मालूम, उस पेड़ के नीचे एक आदमी सो रहा है। वह भागती भागती पेड़ के पास पहुंची। उसने देखा उसका भाई पेड़ के नीचे सो रहा था। उसने भाई से पूछा, तुमने कुछ खाया तो नहीं? भाई बोला, तुमने जो दिया था वह मैंने उस पेड़ की डाल पर लटका दिया है। भैया से बोली, मैं भी तेरे साथ चलूंगी। भैया ने बहुत समझाया कि रास्ते में भूख प्यास है, 7 समुंदर पार जाना है और मेरे लिए बहुत से काल हैं। सब कुछ उसने बहन को बताया, लेकिन बहन नहीं मानी और साथ चल दी। रास्ते में नदी के लिए जौ लिए, सोने के लिए, सांप के लिए दूध लिया और नहर के लिए सोने का पीड़ लिया। फिर दोनों चल दिए। चलते चलते दोनों को सर्प मिला। बोला, मैं तुम्हें खाऊंगा। बहन बोली, पहले दूध पियो, उसके बाद मुझे खाना, फिर मेरे भैया को खाना। सर्प बोला, ना मैं तुझको खाऊं ना तेरे भैया को खाऊं, दौज बाट गैल नहीं चलते। आगे चली तो नदी मिली। वो बोली, मैं तुझे डुबोऊंगी। बहन ने नदी को सोने चांदी के जौ दिए और कहा, पहले मुझे डुबोना, उसके बाद मेरे भैया को डुबोना। नदी ने भी यही कहा, ना तुझे डुबोऊंगी ना तेरे भैया को, दौज बाट गैल नहीं चलते। नाहर भी रास्ते में मिला। बहन ने उसे भी सोने का मूड़ा दिया। उसको पाकर वह खुश हो गया। उसने भी यही जवाब दिया, दौज बाट गैल नहीं चलते। सबका जवाब पाकर बहन को आगे चलकर प्यास लगी। उसने भाई से कहा। भाई ने मना किया। बोला, यहीं चढ़कर देख, कहीं तालाब हो तो पी लेना। बहन आगे चल दी। उसने भाई से पूछा, भैया यह सिल किस लिए गड़ रही है? भैया ने कहा, तुझे क्या करना, पानी पियो और चलो। बहन ने कहा, नहीं भैया, बतला दो। तब भाई ने कहा, एक राडरी का पूत है, उसकी छाती पर सरकेगी। अब वो कैसे बचे? यदि उनकी बुआ या बहन उसे कोसे और गाली दे तो ही बच सकता है। बहन गाली देती हुई चली गई। भैया ने सोचा कि क्या हो गया। घर आने पर माँ ने कहा, ऐसा कैसे हो गया? बेटा बोला, माँ घर से तो ठीक ठाक लाया था, पता नहीं इसे रास्ते में क्या हो गया है। माँ बोली, मैं तो अपने बेटे को कुछ नहीं कहती और ये बहन दिन रात अपने भाई को कोस रही है। सुबह हुई तो भाई की सगाई आ गई। माँ ने सोचा, बावरी तो सगुन की आई है, इसके आते ही मेरे बेटे की सगाई आ गई। बहन बोली, पहले सगाई मैं अपने हाथ पे रखूंगी, उसके बाद भाई के हाथों पे रखूंगी। माँ बोली, बावरी है, जैसा ये कहती है वैसा ही कर लो। इस तरह उसने सारे
कार्यक्रम, रुपया, रेवा, मथनिया, लगुन सभी पहले अपने करवाया, फिर भैया पे करवाया। जब बारात चलने को हुई तो सब लोग सोचने लगे ये बाबरी कैसे चलेगी। सब अपनी अपनी तैयारी करने लगे। सबने अपनी पोटली बांधी। बाबरी ने भी अपनी पोटली बांधी और बोली सब पोटली गाड़ी में लाद दो और बाबरी की पोटली कोठरी में रख दो। लेकिन उसका उल्टा ही हो गया। बाबरी की पोटली गाड़ी में रख दी और सबकी पोटली कोठरी में रह गई। जब बारात लड़की वालों के यहाँ पहुंची तो सबने अपनी पोटली खोली तो सबसे पहले बाबरी की पोटली खुल गई। फिर बाबरी बोली मैं तो जनवासा पीपल के नीचे नहीं लूंगी, खुले में ही लूंगी। जब खुले में जनवासा लिया वैसे ही पीपल का पेड़ गिर गया। तभी सभी बाराती बोले बाबरी में तो बड़ा सत्य है, नहीं तो सभी बाराती दब जाते। विवाह के सभी कार्य पूरे होने को आ गए, केवल भावरे रह गई थीं। तभी बाबरी को नींद आ गई। उधर दूल्हा दुल्हन चौक पर बैठ गए। उसी बीच में बहन की आंख खुल गई। वह दौड़कर चौक पर आई कि भाई को सुइयां मारने आई है, तो उसने तोड़ मरोड़ कर अपने पास रख ली तथा सिला आई तो बीच में ही रोक लिया। इसके बाद बावरी मंडप से उठाई और भैया भाभी की भावनें पड़ गईं। विदा करके सब लोग घर आ गए। जब बहू को द्वार पर लेने का समय आया तो भैया ने अंग धोने को पानी ढूंढा तो वह कहीं नहीं मिला। जाकर पोतनी में मिला। फिर बावरी कहने लगी मैं तो छैनी फोड़ के दरवाजा लूंगी, सामने दरवाजे से बहू द्वार नहीं चढ़ेगी। माँ बोली ये बावरी ना जाने क्या सगुन अशगुन करवा रही है। भैया बोला बहन जैसे कहे वैसे ही करा लो, अभी तक तो सारे कार्य शुभ ही हुए हैं। जैसे ही दरवाजा छैनी फोड़ कर लिया वैसे ही पौरी गिर पड़ी। माँ बोली यह बावरी तो जरूर है लेकिन बड़े सगुन की है, नहीं तो दूल्हा दुल्हन दब जाते। सब काम पूरे हो गए। तब सबने सोचा कि सुहागरात कैसे होगी। बावरी भी सोने को कह रही है। भैया बोला बीच में खाड़ी रख लूंगा, चिंता की कोई बात नहीं है, वह भी सो जाएगी। अलग अलग भैया भाभी सो गए और बीच में बावरी सो गई। जब आधी रात हुई तो सांप सापिन आए। उन्होंने आपस में कहा यदि 6 पैर 3 सर हो तो मत डसना, और यदि 4 पैर 2 सर हो तो खा लेना। जैसे ही नाग नागिन आए वह चारपाई सूंघने लगे। उसी बीच बहन की आंख खुल गई और वह दोनों को मारकर एक टोकरी के नीचे ढक के रखाई और दोनों को सुलाकर चली आई। सुबह हुई तो माँ बोली कि विदा करो, सब बाबरी को भी विदा करो, सबको अच्छी साड़ी दे दो और बाबरी को गजी की साड़ी दो। जब थान काटने लगे तो बाबरी की साड़ी रेशम की बन गई और सभी की गजी में बदल गई। सभी कहने लगे बाबरी में बड़ा सत्य है। जब सब लोग अपने घर चल दिए तो बाबरी भी घर जाने को तैयार हो गई। अपनी माँ से बोली ला मैं तेरा सर देख दूं। सर देखते देखते उसमें सुइयां चुबो दी, कभी कुछ कर दे। माँ कहने लगी क्या करती है। तब उसने माँ के सामने नाग नागिन रख दिए। कहा यह भाभी भैया को डसने आए थे, उनसे बचाया। यह सुइयां भंवरों पर चुभने आई थी, उन्हें तोड़ के रख लिया। और ये सिला आई थी, उन्हें मैंने हाथ में ले लिया। इस तरह से इन चारों से बचाया। तेरा बेटा बचाया, अपना भैया बचाया और भाभी का सुहाग रखा। मैंने तो सिर्फ अपने भाई की रक्षा की है। बिटिया की सच्चाई जानकर माँ बहुत खुश हुई और बेटी को खूब आशीर्वाद दिया। बहन ने भैया भाभी को खूब आशीर्वाद दिया और हंसते हंसते अपने घर गई। जैसे उनकी बनी वैसी सबकी बने। दौज की दूसरी कहानी। एक साले बहनोई थे, दोनों में झगड़ा हो गया। बहनोई बोला जब दौज पर बहन से टीका कराने आऊँगा तब देखूंगा। भाई बोला ठीक है देख लेना। होली दिवाली की दौज आई। बहनोई लाठी लेकर दरवाजे पर बैठ गया। भाई जब टीका कराने आया तो उसने जीजा को लाठी लिए दरवाजे पे देखा तो वह कुत्ते का रूप रखकर घर की नाली में घुस गया। बहन हल्दी पीस रही थी, उसने हल्दी में मुंह डाला। वैसे ही बहन ने चाटा मारा और भाई कान से मोहर डालकर चला गया। बाहर आकर जीजा जी से बोला आप यहाँ बैठे ही रह गए और मैं अंदर टीका कराकर आ गया। बहनोई क्रोध से अंदर पत्नी के पास आया और कहने लगा मैंने तुम्हें भाई को टीका करने से मना किया था, तुमने तब भी टीका कर दिया। पत्नी ने कहा मैंने तो कोई भाई नहीं देखा, हाँ एक कुत्ता जरूर आया था। मैं हल्दी पीस रही थी, उसने उसमें मुंह डाला तो मैंने उसे चांटा मार दिया और वह कान फड़फड़ाकर मोहर डाल गया है। बहनोई बाहर आकर बोले साले जी तुमने छल से टीका कराया तो क्या कराया, अच्छी तरह नहीं करा पाए। इस पर साला बोला हर साल एक करवाता था, इस बार 5 करवाए। अरे बहन भाई की काहे की लड़ाई, बहन भाई का प्यार कोई नहीं छुड़ा सकता, वह सदैव बना रहेगा। कथा समाप्त। दौज की तीसरी कहानी। एक बार भाभी ने नंद नंदेव तथा भांजे का न्योता किया। सब खाना खाने आए। भाभी ने पति से कहा कि ननद को गाय दान में दे दो। गाय पतला गोबर करती थी। पति ने भी हाँ कह दिया। तब भाभी भैया ने काट जोड़कर नंद को गाय दान में दे दी।
नंद के घर जाने के बाद वह गाय गोबर की जगह सोना देने लगी। फिर दौज पर बहन ने अपने भैया भाभी का न्योता किया, खूब अच्छे अच्छे पकवान बनाए और दोनों को खिलाए। खाना खाने के बाद भाभी ननद से बातें करने लगी। बात करते करते भाभी को पता चला कि गाय सोने का गोबर करती है। भाभी ने ननद से पूछा कि क्या तुम गाय को दान में नहीं दे रही हो? ननद बोली, भाभी ऐसा तो मैंने कहीं नहीं देखा कि दान की हुई गाय फिर से दान की जाए। यदि आप कहती हैं तो मैं उसी गाय को दान में दिए देती हूँ। फिर ननद ने भी पति की गांठ जोड़कर वही गाय भैया भाभी को दान में दे दी। गाय फिर भाभी के यहाँ पहुंचकर गोबर करने लगी। ऐसा क्यों? पति बोला, मूर्ख, कभी दान में भी दी हुई चीज वापस ली जाती है। उसके यहाँ गाय सोने का करे या गोबर करे, तुम्हें इससे क्या मतलब? इस प्रकार गाय उसने बहन के यहाँ वापस करा दी, जो चाहे सोना करे या गोबर। काफी धन आदि भी दिया और चुनरी उड़ाई। बहन ने भी भाई को खूब आशीर्वाद दिया। इसीलिए दी हुई चीज का कभी लालच नहीं करना चाहिए। कथा समाप्त। बोलिए कृष्ण भगवान की जय, बलराम की जय, सुभद्रा की जय। धन्यवाद।